चुनावी मौसम आते ही सियासी फायदा उठाने वाले भी नजर आने लगते हैं, लेकिन इस रेलम पेल में सिर पर खप्पर लिए कोई बाबा जब चुनावी बातें करता है तो अजीब लगता है। कंप्यूटर बाबा ने मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनावी हठ योग शुरू कर दिया है। उन्नीस 1965 में इंदौर में जन्मे 54 साल के स्वामी नामदेव त्यागी शुरू से ही धर्म कर्म में रुचि रखने वाले बाबा बदलते वक्त के साथ चल रहे थे। 1998 आते आते वो भगवा तो पहनते थे, लेकिन साथ में लैपटॉप और मोबाइल भी रखते थे। अपने गुरुओं के सानिध्य में उन्होंने लोगों को खूब प्रभावित किया। नरसिंहपुर में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संतों ने नामदेव दास महाराज की तेज कार्यशैली, कंप्यूटर मोबाइल में उनकी रुचि को देखते हुए उनका नाम कंप्यूटर बाबा रख दिया। वो लगातार राजनीति और अफसरशाही को लेकर मुखर रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार से दिल मिलाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन नजदीकी की तमाम कोशिशों के बाद अपनी उपेक्षा से नाराज होकर कंप्यूटर बाबा ने 2018 में अपना दिल बदला और 1 अप्रैल से नर्मदा घोटाला यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। नर्मदा जी जो है वो छलनी की जा रही है। बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो नर्मदा का सीना चीर करके और उसमें रेत निकाल करके आज भी यह कृत्य हो रहा है। अब हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग जो शुरू करेंगे यात्रा वो 1 अप्रैल से 15 मई तक रखेंगे। चुनावी साल में शिवराज ने कोई रिस्क नहीं ली और बाबा को बुलाकर मामला सेटल कर लिया। इसके बाद बाबा ने फिर दिल बदला और अपनी नर्मदा घोटाला यात्रा टाल दी। कुछ दिनों बाद बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा देकर शिवराज सरकार ने उन्हें उपकृत भी कर दिया और कुछ दिनों पहले तक पानी पी पी कर शिवराज सरकार को कोसने वाले बाबा के सुर एक बार फिर बदल गए। हम लोग जो है संत समाज शिवराज सरकार के साथ हैं, टिकट मिले चाहे ना मिले। लेकिन बाबा का दिल जल्द ही फिर से बदल गया। अपनी कम पूछ परख से नाराज होकर उन्होंने राज्य मंत्री के दर्जे से इस्तीफा दे दिया। लगातार मैं बोलता रहा और लगातार वो आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, ऐसा करते रहे और यहाँ तक बोलने लगे कि महाराज श्री अब जो है नर्मदा अवैध खनन जो है यदि हम रोकेंगे तो चुनाव पे असर पड़ेगा, इसलिए अभी रहने दे, फिर कभी देखेंगे। तब मेरा मन खराब हो गया। शिवराज सरकार के द्वारा दिए गए गेस्ट हाउस की छत पर ही उन्हीं के खिलाफ बगावत की धूनी जमा दी। जबलपुर में नवंबर को साधु संतों ने नर्मदा संसद का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आने वाला समय जो है वो कांग्रेस की सरकार रहेगी और चूंकि संत साधु समाज ने भी धर्म में विश्वास रखा है और कांग्रेस पे विश्वास रखा है। आपको लग रहा होगा कि बाबा केवल मुद्दों के लिए पाला बदलते रहे, तो जरा उनका ये इतिहास भी जान लीजिए। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा शुरू से ही उनके दिल में हिलोरे मारती रही। भगवा छोड़ खादी पहनने की ख्वाहिश पुरानी है। जनवरी 2014 में आम आदमी पार्टी से लोकसभा का टिकट मांगा, नहीं मिला। फरवरी 2014 में फिल्म पीके पर बैन की मांग को लेकर सुर्खियां बटोरी। माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश करेंगे कि ये तुरंत यदि वो मध्य प्रदेश में बंद की जाए। धीरे धीरे सियासी जमीन तलाशी और बीजेपी से भी कुछ ऐसा ही पाने की उम्मीद थी, लेकिन मामला नहीं जमा। जब कांग्रेस में आए तो हाल ही में लोकसभा चुनाव में ये कहकर टिकट मांग ली कि लाखों वोट से जीतूंगा, बस टिकट दे दो। कंप्यूटर बाबा को भी यदि टिकट देते हैं तो 100% चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने टिकट तो नहीं दिया, लेकिन स्टार प्रचारक बना दिया। मतलब साफ है, कंप्यूटर बाबा के दिल की हार्ड डिस्क में कुछ भी परमानेंट नहीं सिवाय सियासी हसरतों की। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24।
अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर बाबा फिर से सुर्खियों में क्यों हैं। गले में रुद्राक्ष, सिर पर जटाएं, कभी माला जपे, कभी चिमटा नचाएं। जलता खप्पर रखा सिर पर, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर, मोदी के खिलाफ ये है कंप्यूटर बाबा का सियासी तप। ये हैं कंप्यूटर बाबा, एमपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक, मां नर्मदा, मां क्षिप्रा, मां मंदाकिनी नदी ट्रस्ट के अध्यक्ष। तस्वीरें इंदौर की हैं। 41 डिग्री के आसपास तापमान में तपती धूप में अग्नि चक्र के बीचों बीच बैठे ये हैं कंप्यूटर बाबा, जो मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए इन दिनों तपस्या कर रहे हैं। हालांकि है तो ये बाबा, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी कि धार्मिक अनुष्ठान को ये किसी सियासी काम की तरह पूरी शिद्दत से निपटा रहे हैं। इन तस्वीरों के पीछे की वजह और उस वजह के पीछे की असल कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस सियासी तप की कुछ और तस्वीरें देख लें। बाबा कह रहे हैं कि मोदी ने लोगों से धोखा किया है, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। कंप्यूटर बाबा ने यूं तो 2018 के अंत से ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन हर चुनाव से पहले उनके आक्रोश की आंधी कुछ ज्यादा ही बलबलाती है। देश का सबसे बड़ा चुनाव है तो विरोध में हर मुमकिन कोशिश जारी है। इस विरोध का कारण क्या है, खप्परधारी कंप्यूटर बाबा से आप खुद सुनिए। एक तरफ जो है राजनीति है, दूसरी तरफ धर्म है, सन्यास है, और सन्यास के साथ साथ सियासत भी है। बाबा जी, क्या इतनी कड़ी धूप में पैर जल रहे हैं, हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और आप चारों तरफ आग लगाकर बैठे हुए, धूनी रमाकर, सर पर भी आग जो है जल रही है। ये संतों की तप तपस्या है। और हम लोग आज रामनवमी पे बीजेपी सरकार केंद्र से बाहर हो, उसके लिए विशेष अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। और पूरा देश में साधु संत अपने अपने ढंग से अनुष्ठान कर रहे हैं, और सबका विचार है कि राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। अब 125 करोड़ जनता मोदी जी को सबक सिखाएगी कि अब धर्म नहीं तो मोदी जी नहीं। धर्म के प्रति आस्था इनका बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग भजन पूजन करके ऐसी गर्मी में और तपस्या कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मोदी केंद्र में ना आए। लेकिन बाबा का ये विरोध केवल इंदौर तक ही सीमित नहीं। बाबा ने पूरी तैयारी कर रखी है मोदी को मुश्किल में डालने की। इसीलिए तो मोदी के गढ़ गुजरात में जाकर वो मोदी के सबसे करीबी अमित शाह के खिलाफ अहमदाबाद में हजारों साधु संतों के साथ उनकी फिजा खराब करेंगे। मतलब साफ है, अब की बार वार सीधे दिल पर होगा। बीजेपी पार्टी जो भी खड़े हैं पूरे देश में, उनके विरोध में हम लोग निकल के किसी भी हालत में जिसमें मोदी ना आए, हजारों साधु संत ऐसे ही धूनी तापेंगे, अनुष्ठान करेंगे, और कई हजार संत जो है रोड शो करेंगे, जनता को बताएंगे। सुख शांति के लिए हवन पूजन देखा होगा, खुद की गद्दी पाने के लिए भी लोग अनुष्ठान करते हैं। लेकिन कंप्यूटर बाबा की फितरत ही कुछ ऐसी है कि पूजा पाठ की सकारात्मकता के मूल में हमेशा इनकी सियासी नकारात्मकता ही रही है। कभी मां नर्मदा के नाम पर घोटाला यात्रा का वादा, तो कभी पलटी मारकर उसी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा, और फिर से शिवराज सरकार के खिलाफ अनुष्ठान भी। इनके हर तप के पीछे कोई ना कोई सियासी हसरत छुपी होती है। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24।